आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। प्रबुद्ध वर्ग धर्म तंत्र को संभाले। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आवरणों की उपयोगिता। धार्मिक आवरणों को, कर्मकांडों को स्थिर रखने के लिए थोड़ा समय एवं धन खर्च करना पड़े तो उसमें असमंजस्य करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार कृषि करने के लिए, व्यापार करने के लिए आरंभ में आवश्यक पूंजी खर्च करनी पड़ती है, तब लाभ उठाने का अवसर आता है, उसी प्रकार विचार निर्माण का कार्य भी किसी के कुछ कह देने मात्र से पूरा नहीं हो जाता, वरन उसके लिए एक रचनात्मक मनोवैज्ञानिक भूमिका बनानी पड़ती है। आंदोलनकारियों द्वारा बहुधा लंबे जुलूस निकाले जाते हैं। उनसे पूछा जाए कि इतने मनुष्यों का इतना श्रम, समय और नोटिस, पोस्टर आदि का भारी खर्च क्यों उठाया जा रहा है, क्यों उठाते हैं, तो वे बताएंगे कि इस प्रदर्शन से जनता की भावनाएं उत्तेजित करने का अवसर मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह, निषेधात्मक कानून तोड़ना आदि कितने ही काम ऐसे किए जाते थे जिन्हें निरुपयोगी कहा जाए तो कुछ अतियुक्त न होगी। खारी मिट्टी को पानी में घोलकर उसे उबालने में जितने की लकड़ी जल जाती है, उससे चौथाई कीमत का भी नमक नहीं बनता। यह सब कानून तोड़ने की जन भावनाएं उत्तेजित करने के लिए थे, नमक के व्यापार के लिए नहीं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में प्रायः 50 लाख खर्च होता रहा। धार्मिक मेले भी काफी खर्चीले होते हैं। प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं तो उनमें ढेरों धन तथा साधन खर्च होता है। गांव में सनेमा दिखाकर सरकार प्रचार कार्य करती है। ऐसे प्रदर्शन कम महंगे नहीं होते। दंगल, प्रतियोगिताएं, सम्मेलनों में होने वाले खर्चों का हिसाब लगाया जाए तो इसमें समय और धन की बर्बादी सोची जा सकती है, पर वास्तविकता कुछ भिन्न ही है। सद्विचार निर्माण के लिए यदि संसार का सारा धन खर्च हो जाए या सारा समय लग जाए तो भी उसे कुछ घाटे की बात नहीं माननी चाहिए। यह यज्ञ हवनों में थोड़ा पैसा खर्च होता है, उसके वैज्ञानिक लाभ है, पर यदि उन्हें ना भी माने और धर्म प्रयोजन के लिए एक जन सम्मेलन ही मान लें तो भी उसमें खर्च किया जाने वाला धन ऐसे ही अन्य सभी माध्यमों से कम ही बैठेगा। जनता का पैसा नशेबाजी, मिथ्या प्रदर्शन और व्यर्थ आडंबरों में कम बर्बाद नहीं होता। लोग उन बातों पर ध्यान नहीं देते। धार्मिक प्रयोजनों में होने वाला थोड़ा भी खर्च करता है। कारण एक ही है कि उनकी उपयोगिता समझाई नहीं जा सकती और नहीं समझाई जा सकी है। यदि उन धर्म प्रयोजनों के माध्यम से जन जागरण के, नवनिर्माण के प्रयोजन को सिद्ध किया जा सके तो कोई भी विचारशील उस खर्च का स्वागत ही करेगा। बर्बादी कहने का तो कभी प्रश्न ही ना उठेगा। उद्देश्य प्रधान रहे। विचार निर्माण धर्म प्रयोजन का उद्देश्य है, कर्मकांड उसका कलेवर है। उसे इसी रूप में प्रयुक्त किया जाए तो फिर इस दिशा में किए जाने वाले सारे प्रयत्न सार्थक माने जाएंगे। आज तो निष्फल, कलेवर, निरुद्देश्य कर्मकांडों की ही धूम है। उसी से उनके संबंध में उंगली उठती है।
जब जनमानस की दिशा मोड़ने के लिए, भावनात्मक उत्कर्ष के लिए नैतिकता, सदाचार, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, विवेकशीलता जैसी सद्भावनाओं को विकसित करने के लिए धार्मिक कर्मकांडों का प्रयोग किया जाने लगेगा, तब उनका हर क्षेत्र में पूरा स्वागत एवं समर्थन भी होने लगेगा। साथियों, आज कितने ही प्रकार के धर्मानुष्ठान होते रहते हैं। रामायण, सम्मेलन, गीता, समारोह, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, यज्ञानुष्ठान, व्रतोद्यापन, पर्व त्योहार, षोडश संस्कार, तीर्थ स्नान, समारोह, धार्मिक मेले, पदयात्रा, रामलीला, रास लीला आदि कितने ही प्रकार के धर्मोत्सव समय समय पर नियोजित होते रहते हैं और किए जाते हैं। यदि इनकी हर क्रिया के साथ व्याख्या, विवेचना एवं प्रेरणा भर दी जाए तो नवनिर्माण की प्रेरणा जनमानस में उत्पन्न करने का प्रयोजन सहज ही पूरा हो सकता है। जिस प्रकार का लोक शिक्षण आज अभीष्ट है, उसे इन धर्म प्रयोजन में बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है। सच तो यह है कि दूरदर्शी ऋषियों ने मानव जीवन की समग्र शिक्षा को धर्म ग्रंथों में लिखकर ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, वरन उन्हें सर्वसाधारण की मनोभूमि में नाटकीय ढंग से प्रविष्ट कराने के लिए इस प्रकार के कर्मकांडों एवं समारोहों की भी परंपरा प्रचलित की थी। इन माध्यमों में एकत्रित किए गए लोगों की विचार गोष्ठी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। धार्मिक वातावरण में एकत्रित लोगों की मनोभूमि अपेक्षाकृत अधिक लचीली हो जाती है और उनमें आदर्शवादी आस्थाओं को सुनने, हृदयंगम करने तथा अपनाने का संतुलित मूड रहता है। भावनात्मक नवनिर्माण के लिए इस प्रकार की जनोपस्थिति असाधारण रूप से सफल रहती है। साथियों, टूटे फूटे, लंगड़े लूले, काने कुबड़े ढंग से आज हमारे धर्मानुष्ठान नियोजित किए जाते हैं। उनका वातावरण अश्रद्धापूर्ण एवं उपहासपद रहता है। कारण यह है कि अंधश्रद्धालु तथा फूहड़ लोगों के अविकसित मस्तिष्क उनका ताना बाना बुनते हैं। यदि उनकी व्यवस्था एवं योजना सुलझे हुए व सुधरे हुए मस्तिष्क सोचे, कलात्मक एवं सुसंस्कृत ढंग से व्यवस्था बनाए, तो निसंदेह हमारा छोटे से छोटा धर्मोत्सव असाधारण रूप से आकर्षक, मनोहर, उल्लासपूर्ण, प्रेरणाप्रद बन जाए। अनुभव साक्षी है कि युग निर्माण योजना की शाखाएं जहां जन्म दिवसोत्सव, विवाह दिवसोत्सव थोड़े ढंग ढांचे के साथ मनाने लगी हैं, वहीं धार्मिक आश्रद्धा एवं संगठन का आशाजनक वातावरण बना है। अन्यान्य आयोजन भी इसी प्रकार मनाए जाने लगे तो उनके फलस्वरूप लोकमानस में एक नवीन चेतना एवं स्फुरणा ही दौड़ जाए। विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाने में ये आयोजन कितने अधिक उपयोगी हैं, यह कहने से नहीं, करते देखने से ही संबंध रखता है। हम अपने विगत 40 वर्ष के जीवन अनुभवों के आधार पर यह विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि राष्ट्र का भावनात्मक नवनिर्माण करने के लिए जितनी सफल यह प्रयोग प्रक्रिया हो सकती है,
उतनी और कोई नहीं हो सकती। लाखों मनुष्यों की जीवन दिशाएं बदल देने और उन्हें कुछ से कुछ बना देने के जो व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर हम पूरे साहस और विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि यदि देश के प्रबुद्ध लोग इस क्षेत्र में उतर पड़े, धर्मतंत्र के माध्यम से जन जागरण की सुसंगठित योजनाएं बनाए, तो वह चमत्कार उत्पन्न हो सकता है जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति।